everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to talk about Lycopsida. इससे पहले हमने देखा था कि Coelopsida क्या होता है, Coelopsida के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. ठीक है, मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जिनको नहीं पता कि आज हम क्या पढ़ने वाला है, यानी कि ये किसकी क्लासिफिकेशन है. तो देखो, हमारे पास जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी कि वो प्लांट्स जिनके पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होता है, जिनको ट्रैक्योफाइट्स कहा जाता है, उनको हमने दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया. एक है हमारे पास नॉन स्पर्मेटोफाइट्स, जिनके पास सीड नहीं होता, सीडलेस प्लांट्स होता है. और एक है हमारे पास स्पर्मेटोफाइट्स, जिनको हम कहते हैं सीडेड प्लांट्स. तो सबसे पहले हमारा टारगेट है फर्न्स एंड इट्स एलाइज को पढ़ना. ठीक है, तो Coelopsida, Lycopsida, Phenopsida, ये तीन क्या हैं, एलाइज हैं फर्न के. फर्न क्योंकि मेन क्लास है, मेन सब डिवीज़न है किसकी, नॉन स्पर्मेटोफाइट की. तो इसको इसीलिए समझ लीजिए जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, वैसे फर्न जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है नॉन स्पर्मेटोफाइट्स का. सबसे अबंडेंट भी होता है, सबसे मेन प्लांट भी है. ठीक है, बाकी ये जो आपको दिख रहे हैं Coelopsida, Lycopsida, Phenopsida, ये आपस में बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी होती हैं. तो हमने Coelopsida को डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. अब हम बात करने जा रहे हैं Lycopsida के बारे में. सबसे पहले तो देखो, Lycopsida ग्रो होता है ट्रॉपिकल रीजन में. ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे सीखते हैं कि तीन तरीके के मेन रीजन्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो. उसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल रीजन. सब ट्रॉपिकल रीजन होता है जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, एवरेज हो. एंड थर्ड वन इज़ टेम्परेट रीजन. टेम्परेट रीजन कौन सा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो, लो हो. ठीक है, मतलब सर्दी होगी, यहाँ पे गर्मी होगी, ये एवरेज टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर जहाँ पे हम लोग रहते हैं. तो जो आपको Lycopsida के मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर आपको ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे. Lycopsida पहला प्लांट था जिनके पास ट्रू रूट्स थे. इससे पहले देखो हमारे पास आया था Coelopsida, लेकिन Coelopsida के पास ना तो ट्रू रूट्स थे ना ट्रू लीव्स थे. इसके पास रूट्स भी होते हैं और लीव्स भी होते हैं. तो ये पहला प्लांट है जिसके पास ट्रू रूट्स होते हैं. उसके बाद Lycopsida की कुछ ख़ास बातें हैं. ठीक है, दो तीन इसके बहुत मज़े के पॉइंट्स हैं. जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो इसे बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है अलग दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे प्लांट्स से. ठीक है, दूसरे सब डिवीजन से इसे अलग करते हैं इसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स. वो कौन से हैं, वो है स्ट्रोबिलस. स्ट्रोबिलस का मतलब क्या होता है, देखो इसका लीफ है. ठीक है, लीफ के ऊपर इस तरीके से स्पोरेंजियम का कोन लाइक कलेक्शन पड़ा हुआ होता है. ठीक है, क्लस्टर, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये एक है हमारे पास स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम क्या होता है, वो जगह जहाँ पर स्पोर्स ग्रो हो. ठीक है, तो जो लीफ होता है उसके ऊपर इस तरीके से कोन लाइक, अब देखो ये आपको कोन की तरह दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको कहा जाता है, इस स्ट्रक्चर को, ये जो कलेक्शन है या फिर क्लस्टर है किसका, स्पोरेंजियम का, लीफ के ऊपर, इसे कहते हैं स्ट्रोबिलस. तो ये इसका एक हाईलाइटिंग कैरेक्टरिस्टिक है Lycopsida का कि व्हेन मेनी स्पोरेंजियम्स make up a cone-like structure, a cluster, by collecting at one common place on the leaf, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रोबिलस. ये स्ट्रोबिलस आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आपसे क्वेश्चन कर सकता है, MCQs में आ सकता है कि स्ट्रोबिलस किसका फीचर है. ऑप्शंस दे देंगे आपको सारे नॉन स्पर्मेटोफाइट का, कि Coelopsida है, Lycopsida है, Phenopsida है या फिर फर्न्स है. तो आपका ऑप्शन क्या, सही जवाब क्या होगा, Lycopsida. उसके बाद इसके जो लीव्स होते हैं, क्योंकि ये पहला प्लांट है जिसके पास ट्रू लीव्स आए. इससे पहले लीव्स नहीं थे किसी भी, ना ब्रायोफाइट्स में थे ना ट्रैक्योफाइट्स में. इससे पहले जो हमने पढ़ा Coelopsida उसमें नहीं थे. तो Lycopsida में आए लीव्स, लेकिन वो लीव्स क्या थे, छोटे थे. साइज़ उनकी छोटी थी, इसीलिए इनको कहा जाता है माइक्रोफिल. इनके लीव्स को कहा जाता है माइक्रोफिल. माइक्रो का मतलब है छोटा, फिल लीव के लिए इस्तेमाल हुआ है. अब हमने अभी देखा कि लीफ के ऊपर स्पोरेंजियम है, यानी कि लीफ के ऊपर स्ट्रोबिलस है, लीफ के ऊपर स्पोर्स ग्रो हो रहे हैं उस स्पोरेंजियम में, है ना. तो क्योंकि लीफ के ऊपर स्पोरेंजियम है तो इसीलिए इसको बोला जाता है, ऐसे लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल. क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल. फिल लीफ के लिए इस्तेमाल हुआ है, स्पोरो यानी कि स्पोर्स के लिए. तो लीफ विथ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड अ स्पोरोफिल. तो ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं इसके. सबसे मेन है स्ट्रोबिलस, स्पोरोफिल. और आगे आने वाली क्लासेस फर्न्स के अंदर भी स्पोरोफिल होता है. उसका नाम
जो है वो दूसरा होता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रोबिलस कहते हैं तो उसके अंदर दूसरा नाम होता है, उसके अंदर सॉरी कहा जाता है, ठीक है, SORI। खैर, तो उसकी लीफ को भी स्पोरोफिल कहते हैं। तो स्पोरोफिल का मतलब क्या है, लीफ विद स्पोरेंजिया। और ये जो स्पोरेंजियम का जो क्लस्टर है इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये 3 बातें, 3 नाम आपने याद रखना है, स्ट्रोबिलस, माइक्रोफिल, स्पोरोफिल। अब देखो जो लाइकोप्सिरा होता है इसके अंदर कुछ प्लांट्स के अंदर होमोस्पोरी देखने को मिलती है, कुछ के अंदर हेट्रोस्पोरी। होमोस्पोरी क्या होती है, जब स्पोर्स जो हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, यानी कि दिखने में स्पोर्स जब सिमिलर हो तो ऐसे स्पोर्स को कहते हैं होमोस्पोरी, ठीक है। होमोस्पोरी का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेंबर है लाइकोप्सिरा का, इसके पास होता है होमोस्पोरी, यानी कि स्पोर्स जो होंगे इसके वो दिखने में सिमिलर होंगे सारे। इसका जो स्पोरोफाइट होगा उसके स्पोर्स कैसे होंगे, होमोस्पोरी। जबकि आप दूसरा एग्जांपल देखो इसी सब डिवीज़न का लाइकोप्सिरा का, जिसका नाम है सेलेजिनेला। सेलेजिनेला के अंदर हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। हेट्रोस्पोरी यानी कि मॉर्फोलॉजिकली दिखने में स्पोर्स डिफरेंट होंगे, कुछ बड़े होंगे साइज़ में, कुछ छोटे होंगे। जो बड़े स्पोर्स होते हैं उनके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मैक्रोस्पोर्स, सॉरी मेगास्पोर्स। मैक्रो भी बोल सकते हो लेकिन मेगा बोला जाता है, मेगास्पोर्स। और जो छोटे स्पोर्स होते हैं साइज़ में उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं माइक्रो। छोटे के लिए माइक्रो मतलब छोटा, तो माइक्रोस्पोर्स। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि मेगास्पोर्स से कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है, फीमेल या फिर मेल। तो आंसर क्या होगा, फीमेल, जिसका नाम है आर्चिगोनियम, ठीक है। मेगास्पोर से बनता है आर्चिगोनियम और माइक्रोस्पोर से बनता है मेल रिप्रोडक्टिव या फिर सेक्स ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं एंथीडियम। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये हमारे पास हो गई स्टेम। ये स्पेशल स्टेम है जो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर होती है, ये ज़मीन के अंदर होती है ये स्टेम। इसे कहते हैं राइजोम। राइजोम फिर ये रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स नहीं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स यानी राइजोइड्स कहा जाता है। ये प्लांट को सॉइल में एंकर करके रखते हैं और दूसरा काम है ये एब्जॉर्ब करते हैं पानी और न्यूट्रिएंट्स को। उसके बाद इनके पास होती है स्टेम। स्टेम होती है इनके पास एरियल स्टेम होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि सीलोप्सिरा के पास लीफ नहीं थे, सीलोप्सिरा के पास लीफ नहीं थे, इसके पास इस तरीके से डाइकोटोमस ब्रांचेस थी वाई शेप्ड, और इसकी जो स्टेम थी वो ग्रीन थी क्योंकि लीफ नहीं थे तो फोटोसिंथेसिस स्टेम में होता था। ये सारी बातें हमने की थी लास्ट टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लीव्स होते हैं, तो जो लीफ होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, और लीफ के ऊपर अभी हमने देखा इसके पास कोन लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम का क्लस्टर बना हुआ होता है। इस क्लस्टर को कहते हैं स्ट्रोबिलस। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो किसी और प्लांट में नहीं पाया जाता। अब हम देखते हैं कि हमारी बुक में क्या मेंशन है। सब डिविजन लाइकोप्सिरा, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लब मॉसेस। चलो ये मैंने नहीं मेंशन किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीलोप्सिरा को कहते थे विस्क फर्न्स और इन्हें कहा जाता है क्लब मॉसेस। मोस्ट ऑफ विच आर ट्रॉपिकल, इनमें से बहुत सारे जो है वो ट्रॉपिकल होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर में पाए जाते हैं। दे आर द फर्स्ट प्लांट्स टू हैव इवॉल्व्ड ट्रू रूट्स। इनके पास ट्रू रूट्स होते हैं, पहले प्लांट्स हैं जिनके पास ट्रू रूट्स होते हैं। इट इज़ जनरली सपोज्ड दैट दीज रूट्स अरोज फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ द ancestral of alga that penetrated the soil and branched underground। यानी कि ये जो ट्रू रूट्स इसके पास आए पहली बार वो बेसिकली एल्गा से ही इवॉल्व हुए। एल्गा गया सॉइल के अंदर, इनकी एसोसिएशन हुई जो पुराने इससे लाइकोप्सिरा से पहले वाले जो प्लांट थे, फिर सॉइल के अंदर उस एल्गा ने पेनिट्रेट किया और वो एल्गा जाके प्लांट के साथ एसोसिएट होने लगा। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुई रूट्स की। तो फिर जब तक लाइकोप्सिरा बना तो इसके पास ट्रू रूट्स आ गए। तो ये रूट्स कहाँ से आए, ये एल्गा से इवॉल्व हुए। द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ डाइकोटोमसली ब्रांच्ड शूट्स दैट बेयर सिंपल स्पाइक लाइक लीव्स। यानी कि इसके पास इस तरीके से डाइकोटोमस ब्रांचेस होती है और इन ब्रांचेस के ऊपर इस तरीके से लीव्स होते हैं, बहुत सिंपल से लीव्स होते हैं, ठीक है, और छोटे साइज़ में होता है। माइक्रोफिल्स कहा जाता है इनको इसलिए। ओके, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम का है प्लूरल है। Sporangia are located in leaf axil either along normal portions of stem or condensed into cones called strobilus। ये वही बात है, स्ट्रोबिलस का मेंशन किया हुआ है। These sporangia containing leaves are called sporophyll, यानी कि वो लीव्स जिनके पास स्पोरेंजिया होता है उसे स्पोरोफिल कहा जाता है। द लाइकोपोडियम, ये एग्जाम्पल है आपके पास, लाइकोपोडियम आर होमोस्पोरस। अभी बताया लाइकोपोडियम क्या होता है, होमोस्पोरस होता है। जबकि जो अगला आप सेलेजिनेला है वो क्या होता है, वो हेट्रोस्पोरस होता है।
It produces spores of two distinct types. Large haploid spores germinate to produce female gametophytes, यानी कि जो large spores होते हैं, जो mega spores होते हैं, वो बनाते हैं female gametophyte यानी कि archegonium, और जो small spores होते हैं वो बनाते हैं which develop into male gametophyte, ये male gametophyte एम्फीडियम बनाते हैं। और ये गैमेट्स जो है हमारे पास, ये डायोशियस, ये गैमेटोफाइट्स जो होते हैं ये डायोशियस, इसका जो गैमेटोफाइट है वो डायोशियस है। डायोशियस का मतलब क्या है कि एक गैमेटोफाइट पे एक सेक्स ऑर्गन होगा, अलग अलग होंगे, ठीक है। 2 हाउस आप इसे बोल सकते हो, 1 हाउस, सॉरी, ठीक है। डायोशियस 1 हाउस होता है, मोनोशियस 2 हाउस होता है, सिनोनिम्स हैं दोनों के। मोनोशियस का मतलब क्या होता है, एक ही प्लांट के ऊपर फीमेल मेल ऑर्गन दोनों हो, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक के ऊपर हो। और मोनोशियस का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट, नहीं, डायोशियस का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट पे एक ही सेक्स ऑर्गन हो, ठीक है। तो ह्यूमंस क्या है, हम लोग डायोशियस हैं, फीमेल अलग है और मेल अलग है। मेल फीमेल अगर अलग अलग होंगे तो उसे कहा जाता है डायोशियस। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों है तो उसे क्या कहा जाता है, मोनोशियस। तो प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा लाइकोप्सिडा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिनोप्सिडा, ठीक है। अच्छा, लीव्स कैसे इवॉल्व हुए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मेक श्योर कि आप वो पढ़ते हो, क्योंकि देखो ये पहला हमारे पास सब डिवीज़न बना जिसके पास ट्रू रूट्स भी आए और ट्रू लीव्स भी आए। अभी ट्रू लीव्स कैसे आए, लीव्स की इवोल्यूशन कैसे हुई, तो ये हमारे पास टॉपिक है हमारी बुक के अंदर। तो मेक श्योर कि रिगार्डलेस आप कहाँ से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अच्छा लाइकोप्सिरा का इवोल्यूशन, लाइकोप्सिरा के अंदर पहली बार लीव्स आए तो ये लीव्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, लीव्स कैसे बने, ऑटोमेटिकली तो नहीं बन गए होंगे, इवोल्यूशन के लिए इट रिक्वायर्स लाइक हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है या अब तक। तो लाइकोप्सिरा के बाद हमारे पास सब डिवीज़न है फिनोप्सिरा, जिसे हॉर्स टेल्स कहा जाता है, ठीक है। फिनोप्सिरा को हॉर्स टेल कहा जाता है। हॉर्स टेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शूट्स होता है ना वो इस तरीके से दिखते हैं। इसका जो स्पोरेंजियम होता है, ये देख लो आप, ये इसकी जो ये ब्रांचेस होती हैं ये हॉर्स की टेल की तरह दिखती हैं, घोड़े की क्या बोलेंगे, पूंछ की तरह दिखती है टेल। Okay, we are done. I'll see you in the next video where we are going to discuss Phenopsida. Until then, take care. Thank you so much for watching. Bye bye.